हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। MHRSD यानी ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से कहा गया है कि कफील या वर्कर के बीच में कैसे तालमेल बनाया जाए, केस कैसे कम हो, लेबर कोर्ट तक लोग कम कैसे पहुँचे यानी न पहुँचे, बहुत ही रेयर केस में पहुँचे, बहुत ही भारी ऐसा कोई केस हो तब पहुँचे, यानी छोटी छोटी केस में वो खुद ही हल करे। यहाँ पे इस तरह से वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है ह्यूमन रिसोर्स सऊदी अरब के द्वारा, क्योंकि काफ़ी भारी संख्या में केस सऊदी अरब के लेबर कोर्ट में पहुंचते हैं और उस केस को जल्दी हल करना भी मुश्किल होता है, क्योंकि उसके पीछे भी कई सारे केस होते हैं। तो इसी वजह से ह्यूमन रिसोर्स ने इस तरह के वातावरण बनाने की कोशिश की, ऐसे ऐसे नियम लगाने की कोशिश की दोस्तों कि अब इस मसला का हल निकल सकता है और इसको हल किया जा सकता है। इस पे पूरी तफसील हम आखिर में आपको बताएंगे कि क्या खबर आई है। दूसरी खबर है दोस्तों कि 50 से ज़्यादा जिस भी कंपनी के पास अगर आदमी है उसको हर साल उस आदमी का डेटा अपलोड करना होगा क्यूआ पे। जो स्किल डेटा है, जो उसका टेस्ट डेटा है, वो उसको अपलोड करना होगा क्यूआ पे, क्योंकि जिस तरह से सऊदी अरब में आप जानते हैं कि सऊदी की गल्फ कंट्री में जितने भी गल्फ कंट्री है वहाँ इकामा सिस्टम चलता है। इकामा जब तक आपका है अपडेट तब तक आप लीगली है, अगर अपडेटेड नहीं है तो आप इलीगल है, ये जान लीजिए। उसी तरह से अब जिस कंपनी में 50 से ज़्यादा वर्कर है उसको स्किल टेस्ट यानी उसको हर साल अपडेट करना होगा। ये खबर है, आपको मैं बताऊंगा, बने रहिए वीडियो में। एक और खबर है कुवैत से। कुवैत के खबर जब से नरेंद्र मोदी कुवैत गए हैं उसके वापसी के बाद से नियम चेंजिंग हो रहे हैं। काफ़ी सारे नियम है वहाँ जो भारतीयों और जो गैर मुल्की वर्कर है उनके लिए चेंज हो रहे हैं। अब जो चेंज हुआ दोस्तों कि एक रूम में सिर्फ 4 आदमी ही रह सकता है। 4 से 5 आदमी जिस भी कंपनी का कैंप होगा या रूम होगा उस पर फाइन लगेगा। ठीक है, तो ये भी खबर है, आगे मैं आपको बताऊंगा कि पूरी खबर क्या है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय MHRSD ने घरेलू कामगारों और उनके पद पर काम करने वालों के लिए हाल ही में लागू हुए इस नियम का पालन करने के महत्व पर जोर दिया, ताकि एक आकर्षक कार्य वातावरण को बढ़ाया जा सके और सभी पक्षों के अधिकारों की रक्षा की जा सके। नियोक्ताओं और घरेलू कामगारों के बीच संविदात्मक संबंधों को इस तरह से नियमित करने के लिए नियम को अपडेट किया गया था, जिससे विवादों को कम करना और नौकरी की स्थिरता को बढ़ाना सुनिश्चित हो सके। मंत्रालय ने उल्लेख किया कि अपडेटेड रूल रेगुलेशन नियोक्ता और घरेलू कामगार दोनों के दायित्व और अधिकारों को परिभाषित करके और काम के घंटे और आराम की अवधि निर्धारित करके संविदात्मक संबंधों पर अधिक स्पष्टीकरण देने पर प्रकाश डालता है। यह विशेष रूप से उन परिस्थितियों का हवाला देता है जिनके तहत किसी भी विवाद की स्थिति में संविदात्मक और न्यायिक प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त या रद्द किया जा सकता है। नियम में किए गए संशोधनों में नए परिभाषा और प्रावधान जोड़ना शामिल था जो विवादों को कम करने और मुकदमेबाजी में न्याय सुनिश्चित करने में योगदान करते हैं, जबकि इस नियम में दंड और जुर्माना निर्धारित किया गया है जो निर्देश नियम के उल्लंघन की स्थिति में लागू किया जाएगा। यह एक तरह से यह सुनिश्चित करता है कि सभी पक्ष निर्देशों और आयोजन कानूनों का पालन करें, जबकि अधिकारों और कर्तव्य के बीच सावधानी पूर्वक संतुलन को ध्यान में रखें। यह उल्लेखनीय है कि MHRSD ने घरेलू का सेवाओं और घरेलू रोजगार कार्यक्रम के लिए अपने आधिकारिक मंच के रूप में सऊदी अरब में घरेलू कामगार सेवाओं के लिए राष्ट्रीय मंच मुसानिद लॉन्च किया। मुसानिद सऊदी अरब में भर्ती क्षेत्र के विकसित करने के लिए मंत्रालय के पहलों में से एक पहल है। मुसानिद भर्ती प्रक्रिया को बेहतर बनाने और सुविधाजनक बनाने और अनुबंध करने वाले पक्षों के बीच होने वाली शिकायतों और विवादों को हल करने के अलावा
अलावा उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए कई सेवाएं प्रदान करता है। यह मंच काम करने वाले और नियोक्ता के अधिकारों और कर्तव्यों को स्पष्ट करता है। दूसरी खबर है दोस्तों, सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट यानी MHRSD के द्वारा कंपनियों के द्वारा नई अपडेट जारी की गई है। इस बात की जानकारी दी गई है कि ऐसी कंपनियां जिसमें 50 या 50 से अधिक कामगार काम करते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो ट्रेनिंग डेटा प्रत्येक साल की वह प्लेटफॉर्म के जरिए रिपोर्ट करे उन वर्कर का। बताते आगे चलूं कि इस बात की जानकारी दी गई है कि प्राइवेट सेक्टर कंपनियों में ट्रेनिंग प्रोग्राम को बेहतर करने के लिए ये फैसला लिया गया है। इसकी मदद से नेशनल प्रोग्राम को बेहतर करने के लिए लिया गया है। इस बात की जानकारी दी गई है कि कामगारों को काम से संबंधित स्किल प्रदान करने के लिए ये फैसला लिया गया है। इसलिए यह जरूरी है कि जिस भी कंपनी में 50 से अधिक कामगार काम करते हैं, उन्हें साल के अंत में अपने ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन पेश करनी होगी। इसमें ट्रेनिंग के घंटे और इससे संबंधित डेटा की अच्छी तरह जानकारी देनी होगी। वही मंत्रालय के द्वारा ट्रेनिंग प्रोग्राम को बेहतर करने की भी कोशिश की जा रही है। और तीसरी खबर है दोस्तों के कुवैत में जब नरेंद्र मोदी गए थे तो वहां जाकर के वहां के जो सरकार है उनसे बात हुई। जो आग लग गया था जिस बिल्डिंग में, उस बिल्डिंग में 50 से 55 आदमी कुछ मरे थे, उसको लेकर के बात हुई। तो बात में ये निकल के आया कि भाई एक ही रूम में 4 आदमी ही रह सकता है, 5, 6, 7 आदमी को न रखा जाए, ताकि कभी भी इनकेस एक्सीडेंटली कुछ हो तो वो सडनली निकल सके। और ऐसा एक्सेस बनाया जाए, रास्ता बनाया जाए जिससे कि वो निकल सके, वो बच सके। अगर इनकेस कभी भविष्य में आग लग जाए, भविष्य में बिल्डिंग गिरे, ऐसा कुछ भी मसला हो तो वो बच सके। इसीलिए कुवैत में अगर रह रहे हैं आप तो वहाँ के कंपनी का एक नियम बना है, सरकार ने नियम बनाया है, कंपनी पे लागू हुआ कि अगर आप एक रूम में 4 आदमी रखिएगा तो आप पे फाइन लगेगा, ठीक है, आपको जुर्माना भरना होगा अगर पकड़ा जाता है तो वहाँ अगर आप रह रहे हैं तो सतर्क रहिएगा, क्योंकि 4 आदमी ही रहेगा। अगर ज़बरदस्ती भी अगर कोई कर रहा है तो आप पुलिस से संपर्क कीजिए, क्योंकि 5 आदमी रखना मना है। तो ये सारी अपडेट है दोस्तों। और सऊदी अरब में आप जानते हैं कि हर साल आपको अपडेट रहना होगा, चाहे वो जॉब को लेकर हो, चाहे वो इकामा को लेकर हो, चाहे वो किसी भी डॉक्यूमेंट को लेकर हो, हर डॉक्यूमेंट आपको अपडेटेड रखना होगा, तभी आप सऊदी अरब में रह सकते हैं। या आपके कंपनी पे जिम्मेदारी है या आपके कफील पे जिम्मेदारी है, आप पे जिम्मेदारी नहीं है। ये कंपनी का काम है कि आपका जो स्किल लेवल है वो बराबर अपडेट करता रहे, या आपका जो इकामा है वो अपडेट करता रहे। अगर नहीं होता है तो ये उससे फाइन लगेगा, ठीक है। इस पर आपका दखल नहीं है, ये है कंपनी या कफील का दखल, ठीक है। ये सारे अपडेट है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।